लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस स्ट्रीम में, जिसका नाम है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो लाइव स्ट्रीम होती है, जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम होती है। आप लोगों के सवालात होते हैं, शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और वो आपके सवालात के जवाब देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सवालात का यानी सवालात करना ये इल्म में इजाफे का एक जरिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारी स्ट्रीम में जुड़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये स्ट्रीम फ़ायदे से खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सवाल नहीं कर पाते हैं तो जो दूसरे भाई बहन सवाल करते हैं उनके सवालात से आपको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सवालात हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं, हमारे घरेलू मसाइल से रिलेटेड होते हैं या हमारी शब व रोज़ की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होते हैं। लिहाजा आज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम लोग आपके सवालात के जवाबात शेख मोहतरम से तलब करेंगे। तो आप तमाम भाइयों और बहनों को मैं दावत दूंगा कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ें और अपने सवालात करें। इंशाअल्लाह जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी आप जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन हमारा स्टूडियो फुल नज़र आ रहा होगा, फुल दिखा रहा होगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हमारे साथ ऐड हैं। जैसे जैसे लोग सवालात करके यहाँ से रिमूव होंगे, हम नए लोगों को इंशाल्लाह ऐड करेंगे और आपको मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और फिर सवालात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करें, आमीन, ताकि हम आपसे फायदा उठाएं। आमीन 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 या रब। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो मैं अभी बेतरतीब हमारे भाइयों या बहनों को ऐड करूंगा इंशाल्लाह, और जैसे जैसे आप लोगों के सवालात होते जाएं हम यहाँ से रिमूव करते जाएंगे। तो आप बाहर हो जाइएगा और यूट्यूब से जा करके जो है स्ट्रीम को सुनिएगा, ताकि जो है दूसरे भाई बहनों को यहाँ पर मौका मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद रईस। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ भाई, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से कर सकते हैं। मोहम्मद रईस सलफी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल था, जो लोग जुमेरात में वफात कर जाते हैं तो उनसे अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है क़यामत तक के लिए, जुम्मे वाले दिन जो वफात कर जाते हैं। ठीक है, सवाल बात है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस सिलसिले में एक हदीस वारिद है कि जिसकी वफ़ात जुमा के दिन होती है उसे अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया जाता है, कब्र के फितने से। लेकिन उस हदीस के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है और राजिह बात यही मालूम होती है कि वो हदीस साबित नहीं है। वो हदीस जो है साबित नहीं, यानी सही नहीं है। तो इस सिलसिले में कोई भी सही हदीस नहीं है कि जुमा के दिन वफ़ात करने वाला कब्र के फितने से महफूज रहता है। जी जी रईस भाई, जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम। बारकल्लाहु बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले गेस्ट है सिस्टर नाइला हुदा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर नाइला हुदा, मैंने आपको ऐड किया है, आप म्यूट है, अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, शायद सिस्टर अवेलेबल नहीं है, तो इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। खान, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, एक पेशेंट है तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डॉक्टरों ने ये बता दिया है कि अब कभी भी इनकी मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन शेख उनको अब वेंटिलेटर पे लाया गया। तो ऐसी सूरत में और वेंटिलेटर निकालने के बाद डॉक्टरों का कहना ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
दो मिनट या 5 मिनट में दम घुट करके उनका इंतकाल हो जाएगा, तो उसको वेंटिलेटर पे पेशेंट को काफी टाइम तक रखना है, कैसा है? भाई का सवाल ये है कि कोई बीमार है, बहुत ज्यादा वेंटिलेटर पर हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया तो उनकी मौत वाकई हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ऐसी सूरत में क्या ऐसे आदमी को वेंटिलेटर पर रखना ही जरूरी है या उसको हटा लेना जायज है? इसका जवाब ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर उस बीमारी में इलाज रोक दिया जाए तो मरीज को तकलीफ होगी, वो तकलीफ से गुजरेगा। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि मरीज को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी तकलीफ से नहीं गुजरेगा, ऑलरेडी जो बीमारी की वजह से जो तकलीफ है उससे तो गुजर ही रहा है, लेकिन इलाज बंद करने की वजह से उसे इजाफी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर उस मरीज की बीमारी ऐसी है कि वेंटिलेटर से हटा लेने से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर उसको वेंटिलेटर पर रखेंगे ताकि उसको तकलीफ ना हो। और अगर वेंटिलेटर से हटाने से उसकी तकलीफ में कोई इजाफा नहीं होगा तो ऐसी सूरत में जायज है, दोनों जायज है, चाहे तो रखें चाहे तो हटा लें। और शेख, वेंटिलेटर पर रखने की सूरत में मरीज को तकलीफ है, वो इसलिए कि वो सांस जो है अपनी तरफ से नहीं ले पा रहा है, बस 5% सांस अपनी तरफ से ले रहा है। तो देखिए, मैंने जो बताया ना कि असल जो उसकी जो बीमारी है वो तो डॉक्टरों के हिसाब से लाइलाज हो चुकी है, उसका इलाज बज़ाहिर मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो जो मैंने आपको उसूल बताया कि मरीज की जो कंडीशन है उसको देखेंगे कि उसको राहत किस चीज में है। अगर उसको राहत वेंटिलेटर से हटा लेने में है तो हटा लिया जाएगा, और अगर वेंटिलेटर पर रखने में उसे राहत है तो वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। जी जज़ाकल्लाह। मेरा एक दूसरा सवाल है शेख, कुरान के जो नुस्खे पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो उनको जला दिया जाए अगर, तो ये जलाना कैसा है? और अगर जला दिए तो उस राख का शेख अगर हालत बदल गई है तो उसका हुक्म भी क्या बदल जाएगा? कुरान का नुस्खा, मुसहफ का नुस्खा इतना पुराना हो गया है कि अब उससे इस्तिफादा ये मुमकिन नहीं है। एक तो होता है पुराना हो गया है फिर भी उससे फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अगर पुराना हो गया है, फट गया है, कुछ औराक फट गए हैं, अगर ये पोजीशन हो गई है तो ऐसी सूरत में उसका कई हल है। एक हल तो ये है कि उसको जला दिया जाए, और जब आपने जला दिया तो जलाने के बाद वो हुरूफ वगैरह सब कुछ मिट जाते हैं, तो उस राख को आप फेंक सकते हैं, आप कहीं भी फेंक सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कहीं जमीन वगैरह में दफन कर दें या पानी में फेंक दें, लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर से जल गया है, बिल्कुल उसमें हुरूफ वगैरह कुछ भी वाज़ेह नहीं है, तो फिर आप कहीं भी फेंक सकते हैं। दूसरा हल ये है कि आप उसे किसी ऐसी जमीन में दफना दें जो दूर दराज हो, जहां पर लोग जाते होते ना हो, ऐसी बहुत सारी सुनसान जगहें होती हैं, तो उसको दफनाया भी जा सकता है। और पुराने जमाने में जो कुरान के नुस्खे होते थे वो कलम से लिखे हुए, कलम और स्याही का इस्तेमाल करके उसको लिखा जाता था। तो उस तरह के नुस्खों के बारे में फुकहा ने एक हल और भी बताया है कि उसको धो दिया जाए, क्योंकि जब आप धोएंगे तो वो स्याही पूरी उसकी निकल जाएगी, वो वरक जो है खाली हो जाएगा। तो लेकिन इस मौजूदा जमाने में ये सूरत हाल नहीं है, लिहाजा ये जो तीसरा हल है ये एप्लीकेबल नहीं है इस जमाने में, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसे जला दिया जाए। जी जी शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर रूबीना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। वालेकुम अस्सलाम। शेख, हम लोग 2 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी बहन का 2 बार शादी हो चुका और शादी में बहुत बड़ी रकम का दहेज भी दे चुके हैं। तो अभी मेरा शादी में दहेज तो कुछ मांगे भी नहीं मेरे हस्बैंड। तो अब मेरे अब्बा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मेरे अब्बा बोले कि अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम लोग 2 बहनें हो, तो अभी मैं बोल दूंगा तुम लोग को, तुम लोग का हिस्सा क्या क्या है।
तो मेरे अब्बा बोले कि अब बड़ी बेटी को हम कुछ दिए नहीं ना ज्यादा, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। तो जैसे ही बोले तो मेरी बहन को बहुत गुस्सा आ गया और वो लड़ने लगी, ऐसे कैसे होगा, जो शादी में दी है वो उसका कुछ हिसाब नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं लिया तो क्या है, इस तरह से थोड़ा सा गुस्से में आ गई। तो इस्लामिक तौर पे कैसा है प्रॉपर्टी का, कैसा मतलब जी डिवीजन? बहन, आपके सवाल के अंदर दो मसले हैं और दोनों को एक एक करके समझिए। पहला मसला यह है कि अगर कोई बाप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को उनके बुनियादी जो नानो नफका, बुनियादी जो खर्चा होता है, उसके अलावा उससे जायद कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है, जिसको कि हम हदिया या गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके जितने भी बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, सबको बराबर बराबर दे। अगर अपनी जिंदगी में दे रहा है तो अब आपके वालिद ने जब आपकी बहन की शादी की तो शादी का तो एक बुनियादी खर्चा होता है, बेसिक खर्चा। तो वो बेसिक खर्चा तो उस बहन की शादी की जरूरत है, तो उसका तो मसला नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जायद जहेज दिया है, तो जहेज शादी का बेसिक खर्चा नहीं है। तो जहेज में जो उन्होंने चीजें दिया है, शादी के बेसिक खर्चे को छोड़ करके उनके ऊपर वाजिब है कि वो उतना आपको भी दें, या अगर वो अब तक दे चुके होते तो ज्यादा बेहतर होता, या अगर अब तक नहीं दिया है उन्होंने तो उतना आपको भी दें। क्योंकि जो जहेज उन्होंने दिया है वो खर्चा नहीं है। पहली बात तो जहेज जायज ही नहीं है, लेकिन चूंकि अपने मुआशरे में बेशतर दफा उसके बगैर शादी नहीं होती है, तो मजबूरी में उनको देना पड़ा है। तो वो जो चीजें उन्होंने दिया है अपनी पहली बेटी को, दूसरी बेटी को भी उतना देना ये जरूरी है, क्योंकि वो एक तौर से गिफ्ट है, तो उनको उतना देना चाहिए, आपको भी। अगर आपकी बहन को इस पर एतराज है तो वो गलत है। आप उनको बताइए ये जो जहेज उन्होंने दिया है ये एक तौर से हिबा और हदिया की तरह से है, तो इसमें मुसावात और बराबरी जरूरी है दोनों बेटियों के दरमियान, तो लिहाजा मेरा भी वो हक बनता है, तो वो आपको अपने माल में से पहले वो दे दें। ये पहला मसला हुआ आपके सवाल का। दूसरा मसला ये है कि अभी आप दोनों बहनों का अपने वालिद की जायदाद में अभी कोई हिस्सा नहीं बनता है जब तक उनकी जिंदगी है। जब उनकी वफात हो जाएगी तो उनके जो भी वरसा होंगे उन तमाम लोगों का हिस्सा बनेगा। जैसे आपने कहा कि आपका कोई भाई नहीं है, तो जब भाई नहीं है तो ऐसी सूरत में अगर आपके वालिद के जो भाई बहन हैं उनका भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि उनका बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं। तो क्या आपके वालिद के भाई बहन हैं? जी है, मगर सब लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब लोग फॉरेन में है। मैं उससे मतलब नहीं है, चाहे वो अरबपति हूं, जो हक है वो मिलेगा। तो आपके वालिद के जो भाई बहन हैं उनका भी हिस्सा बनेगा आपके वालिद की प्रॉपर्टी में उनके वफात के बाद। वो इसलिए कि उनके पास बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं। तो आप दोनों जो बेटियां हैं आपको क्या मिलेगा? आप दोनों बेटियों को 2 सुलुस मिल जाएगा, उसमें आप दोनों बराबर ले लेंगी। उसके बाद 1/3 में वो जो भाई बहन हैं वो लोग पा जाएंगे। सॉरी, 2 सुलुस नहीं, आधा। शेख कुरान की सूरह निसा की आखिरी आयत थोड़ा सुनाइए मुझे। यस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला वाली आयत। कलाला, जी, फिल कलाला। एक मिनट, यस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलका लैसा लहू। एक मिनट, मैं अभी निकाल देता हूँ डायरेक्ट। मैंने निकाल लिया, ठीक है जी। 2 सुलुस आप दोनों बहनों को 2 सुलुस मिलेगा। 2 सुलुस का मतलब उनकी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा आप दोनों बहनों को मिल जाएगा, बाकी बचा 1 हिस्सा।
जो एक हिस्सा बचेगा उनके जो भाई बहन हैं उनमें तकसीम होगा। कैसे? भाइयों को दो डबल, बहनों को सिंगल, वो उनको मिल जाएगा। और अगर अपनी जिंदगी में आपके वालिद साहब चाहते हैं कि आप दोनों बहनों को कुछ वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा इतना तुम्हारा इतना, तो उनका ये वसीयत करना दुरुस्त नहीं होगा। अगर वो हेबा करना चाहते हैं तो आप दोनों बहनों को हेबा मतलब हदिया, गिफ्ट कर सकते हैं, पूरी जायदाद दे सकते हैं, दोनों को बराबर बराबर देना होगा बस। लेकिन गिफ्ट करने का मतलब यह होगा कि जैसे ही उन्होंने गिफ्ट किया फौरन वो आप दोनों बहनों का हो जाएगा, उसके बाद आपके वालिद का उसमें कुछ नहीं रहेगा, और उसको उसकी मिल्कियत मुंतकिल होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि वो जबान से बोल दें, बाकी अपने पास रखे कि जब मैं मरूंगा तब ले लेना। अगर वो ये कहते हैं कि मैं मरूंगा तब ले लेना तो इसको वसीयत कहा जाता है, और वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है। तो वो बेटियों को वसीयत नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, हदिया कर सकते हैं। अगर वो वसीयत नहीं करते, वसीयत तो कर ही नहीं सकते हैं, अगर वो गिफ्ट नहीं करते हैं, उनकी वफात हो जाती है, तो उनके आप दोनों बहनों को भी मिलेगा और उनके जो भाई बहन हैं उनको भी मिलेगा, उस तरीके पर जो मैंने अभी बताया। जी सिस्टर। जी जी। अगर भाई नहीं है तो जी, अगर उनके भाई बहन जैसे मेरी फूफी और ताया अगर इस प्रॉपर्टी में उनको नहीं चाहिए तो क्या बोल अगर रहे उनके हैं? भाई बहनों को अगर नहीं चाहिए तो शेख पूछ रहे हैं वो। हाँ, अगर उनके भाई बहन बोल देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर आप दोनों बहनों को मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अगले गेस्ट है मैं यूनुस इब्न रहमत को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख पिछले कुछ कल के परसों की स्ट्रीम में शेख एक भाई ने सवाल किया था डॉक्टर नसीम से कि 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पे है मस्जिद करके, तो अगर तो उनको इजाजत है कि घर में जमात करके पढ़ ले, तो उन्होंने बोला था कि पढ़ सकते हैं क्योंकि दूरी पर है करके। लेकिन शेख एक हदीस है ना शेख कि रसूलुल्लाह जी यूनुस भाई फिर से आप अपना सवाल रिपीट करें। हाँ जी शेख, तो कुछ स्ट्रीम्स पहले एक भाई ने सवाल किया था शेख कि उनकी मस्जिद 1.5 किलोमीटर जितनी दूरी पर है, तो वो घर में जमात करके पढ़ सकते हैं क्या करके पूछने पर शेख ने बोला कि आप जमात करके पढ़ सकते हैं घर पर करके। तो रसूलुल्लाह की एक हदीस है ना शेख कि अगर किसी को अजान सुनाती है तो उसको जवाब देना चाहिए। आज के जमाने में तो ये माइक्रोफोन से दिया जाता है शेख। अगर वो 2 किलोमीटर तक भी दूरी पर से आवाज आए तो 2 किलोमीटर दूरी पर का शख्स पर फर्ज बनता है शेख कि मस्जिद जाकर नमाज पढ़े, या फिर वो घर में पढ़ सकता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, देखिए इस सवाल का जवाब सही तौर से समझने के लिए मेरा एक सवाल है आपसे कि फर्ज कीजिए कोई मस्जिद है और उस मस्जिद में जब अजान होती है तो उस अजान को लाइव नश्र किया जाता है, लाइव, और आप मान लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं उस मस्जिद से, तो जब लाइव अजान होगी तो क्या आप सुन सकेंगे कि नहीं? उसकी आवाज सुन सकेंगे? बिल्कुल ऑन टाइम आप उसको सुन सकेंगे। तो क्या 20-25 किलोमीटर जाना आपके लिए वाजिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं शेख। तो अजान तो सुन रहे हैं आप जी, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? इसका क्या जवाब देंगे कि क्यों नहीं जाना है? अजान तो सुन रहे हैं, क्योंकि दूरी पर है शेख ज्यादा। हाँ, तो आखिर में उस दूरी की कोई तहदीद तो करनी होगी ना। एक आदमी आएगा 2 किलोमीटर बोलेगा, दूसरा आदमी 3 बोलेगा, तो किसकी बात मानेंगे? इसलिए इसमें एक उसूल याद रखिए। ये जिस हदीस का आपने जिक्र किया वो इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया है। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और उन्होंने कहा कि
मैं नाबीना आदमी हूं और मुझे मस्जिद जाने में ऐसे दिक्कत है, कोई ले जाने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुखसत दे दी कि आपको जरूरत नहीं है। फिर वो जाने लगे वापस। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वापस आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या आप अजान की आवाज सुनते हैं? उन्होंने कहा, हाँ हम अजान की आवाज सुनते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर जो है जरूरी है मस्जिद जाना। जब आप अजान की आवाज सुनते हैं तो मस्जिद जाना यानी जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है आपके लिए। अब यहां पे अजान की आवाज सुनने की आपने बात की, तो अजान की आवाज एक तो नेचुरली हम सुने, कोई आदमी बगैर माइक्रोफोन के अजान दे, और नेचुरली हम देखें वो अजान की आवाज कहां तक जा रही है, और एक माइक्रोफोन से। तो माइक्रोफोन से जो अजान की आवाज वो तो 2 किलोमीटर भी जा सकती है, बल्कि अगर लाइव उसको नशर किया जा रहा है तो वो तो सैकड़ों किलोमीटर जा सकती है। तो अजान सुनने का एतबार नेचुरली जो अजान जहां तक सुनाई दे उसका उस मसाफत का एतबार है। इस मसले को बाकायदा शेख इब्न उसैमीन, शेख इब्न बाज वगैरह ने जिक्र किया है कि अजान की आवाज जहां तक नेचुरली जा सकती हो या जाती हो वहां तक के लोगों के लिए मस्जिद आना यह वाजिब है। माइक्रोफोन का एतबार नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है। माइक्रोफोन तो हमारे जमाने में है, तो अगर हम माइक्रोफोन को माने तो माइक्रोफोन तो हर जमाने में नहीं था, और शरीयत के अहकाम तमाम जमानों के लिए हैं। लिहाजा सही बात यह है कि नेचुरली अजान की आवाज जहां तक जाती हो वहां तक के लोगों के लिए मस्जिद में हाजिर होकर जमात से नमाज पढ़ना यह वाजिब है। लेकिन मैं इस मसले को बताने के साथ साथ एक जरूरी बात यह बताना चाहूंगा कि इस मसले को सुन करके, चूंकि आपने पूछा इसलिए इसको बयान करना पड़ा, इस मसले को सुन करके कोई आदमी मस्जिद जाना ना छोड़ दे कि मेरा घर तो दूर है। भाई वो बहुत सारे लोग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर बाइक से चले जाते हैं नमाज पढ़ने। अगर आप मस्जिद जाते हैं और मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ते हैं तो आपको 27 गुना ज्यादा अजर मिलेगा। जो जमात की फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें मिलेंगी। मस्जिद जाने का अलग अजर है। मस्जिद अगर आप जाते हैं तो रास्ता जो आप तय करते हैं उसका अलग अजर है। मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं आपको 27 गुना ज्यादा उसका अजर मिलेगा। तो इस तरह की रुखसतें आदमी तलाश करने की कोशिश ना करे, वो कोशिश करे कि जो ज्यादा से ज्यादा अजर है उसको हासिल करे। दूसरी एक बात कि जब आदमी जमात छोड़ने का आदी हो जाएगा ना तो फिर उसकी नमाज भी छूटने लगेगी। और आपने खुद तजर्बा किया होगा कि जमात के साथ नमाज पढ़ने में जो खुशू खुजू और ये सारी चीजें आती हैं वो तनहा नमाज पढ़ने में वो चीज हासिल नहीं होती है। अलबत्ता अगर उसे कभी किसी वजह से वो नहीं जा सका कोई बात नहीं है, क्योंकि मस्जिद दूर है उसके घर से। जी वाज़ह है शेख। एक और सवाल की इजाजत है शेख। में आज और काफी लोग जुड़े हैं तो जी कोई बात नहीं शेख। जी जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगले गेस्ट है शाहरुख शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा नमाज को लेकर 3 छोटे सवाल थे शेख। अगर कोई मुसल्ली इमाम से पहले अमाल करे या उसकी बराबरी करता है शेख तो उसके मतलब गुनहगार होगा इसकी नमाज नहीं होगी शेख? इमाम से पहले अगर कोई कर रहा है तो जी शेख, मतलब गुनह होगा या उसकी नमाज नहीं होगी शेख? अगर इमाम पर कोई सबकत ले जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ऐसे आदमियों को डरना चाहिए कि अल्लाह ताला उनके सर को गधे के सर में न तब्दील कर दे। इतनी सख्त वईद आई है इसकी। तो अगर कोई आदमी इमाम से आगे बढ़ता है तो ये हराम है, इस पर सख्त वईद आई है। इमाम के साथ जाना भी ममनू है, बल्कि इमाम की इक्तिदा करनी है, और इक्तिदा करने का मतलब उसके पीछे पीछे चलना। तो तमाम जो भी अरकान हैं, जाहिरी अरकान, उनमें इमाम के पीछे पीछे वो चलेगा। जो जाहिरी अरकान नहीं है, जैसे अज़कार वगैरह हैं, जैसे सजदे में अज़कार पढ़ना,
یا جب تشہد میں بیٹھے تشہد کے اذکار. ہو سکتا ہے امام تھوڑا سا چند سیکنڈ کا وقفہ لے کر کے تشہد شروع کر رہا ہے, آپ فوراً شروع کر دے رہے ہیں تشہد پڑھنا, تو آپ آگے ہو گئے, لیکن اس میں ممکن نہیں ہے امام کی متابعت. تو وہ ظاہری اعمال جس میں امام کی متابعت ممکن ہے اس میں اس پر سبقت نہیں لے جائیں گے, اس کے ساتھ بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس کی اقتدا کریں گے, اس کے پیچھے پیچھے کریں گے. انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. ٹھیک ہے, واضح. جی شاہ شیخ رخ بھائی, امید ہے کچھ جواب مل کچھ شیخ کچھ بعض حالتوں میں کچھ امام صاحب یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے یا کچھ ذکر و اذکار کا نماز میں موقع نہیں دیتے جس سے وہ چھوٹ جاتا ہے, تو ایسی حالت میں کیا کرے شیخ؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا شکل ہے اس کی بتائیے. شیخ مطلب جیسے تھوڑے وہ جلدی رکوع کے لیے چلے جاتے, ایسا کچھ. جی شیخ, وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا جلدی رکوع میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی شیخ, جیسا جلدی رکوع میں چلے آتے ہیں. یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں, میں 2 منٹ بھائیوں سے شاہ رخ میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا, بھائیوں اور بہنوں سے, کہ کوئی ابھی اسٹریم جوائن نہ کریں تاکہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکیں, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ شیخ کو ایڈ کر کے سوال لیں گے انشاءاللہ. تو اب تھوڑا سا انتظار کریں. جی الحمدللہ جوائن ہو چکے ہیں. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے شیخ؟ وعلیکم السلام. جی شیخ معاف کیجیے گا تھوڑا. کہنا ہے شیخ کہ امام صاحب رکوع میں جلدی چلے جاتے ہیں. مطلب اتنا جلدی کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب جی شیخ مطلب اگر تھوڑا آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ امام صاحب تھوڑا جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا تیز پڑھیں, اور اگر آپ کے تیز پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو وہ موقع نہیں ملتا ہے, اس کا مطلب وہ امام صاحب سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں اور اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور اطمینان نماز کے اندر رکن ہے, تو ایسے امام کو بدل دیجئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ آپ نہ پڑھ سکے ان کے پیچھے, یا تو آپ پھر بہت ہی آرام سے پڑھتے ہیں. آپ کو اپنے امام کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا تیز پڑھتے ہیں, تو آپ بھی تھوڑا تیز پڑھیے. واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جی شیخ اور کچھ حالتوں میں ایسے آفس یا کام پر جو باس یا مالک رہتے وہ کہتے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز مت پڑھو, یہاں پہ ہی پڑھ لو, تو شیخ ایسے جماعت چھوڑنا صحیح ہوگا اس حالت میں؟ نہیں صحیح ہوگا. اگر مسجد آپ کے آس پاس میں ہے تو جماعت چھوڑنا صحیح نہیں ہے. اپنے بوس کو سمجھائیے کہ یہ ہمارے یہ واجب ہے, نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ ہمارے یہاں واجب ہے, ہم کو جانا ہوگا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. بہت بہت شکریہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. وہی آپ بارک اللہ فیکم. ایسا نہیں, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنی بات رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد لقمان کو ایڈ کروں گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پہلے پوچھ رہا تھا نا کہ یہ جو فاتحہ کا دلیل ہے تو اس پہ آپ ریفرنس مانگ رہے تھے نا, جی تو میرے پاس ہے ہاں, ریفرنس بہت بخاری شکریہ آپ شریف کا. کا 5163 حدیث نمبر. کون ایک سی؟ سیکنڈ, وہ حدیث کھول یہ لیتے ہیں. بخاری شریف کا حدیث ہے 5163 انس سے, یہ انس بن مالک. 5163. مطلب کچھ ایک حلوہ میں ہاتھ رکھ کے اس میں کچھ مطلب یہ دعا پڑھ رہے تھے, تو اسی تعلق سے تھا میرا, جیسے ذرا دیکھ لیجیے. عن انس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعه فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بجنبات ام سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي ام سليم لو اهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فقلت لها 5168 ہے کیا؟ فعمدت الى تمرين وسمي وقت تاخذها يستنفذ من الدفاع نہیں 5163. ادعو لي رجال المسلمين. ٹھیک ہے. لمبی روایت ہے.
जी भाई पूरी रिवायत तो मैंने पढ़ लिया, इसमें कहाँ खाने के ऊपर कुरान पढ़ने का जिक्र है? नहीं, ये कहीं कुछ नहीं है मतलब हलवा मतलब लाए थे और वो हाथ पे रख के और कुछ वो दुआ भाई। पढ़ रहे थे, वो इसी हिसाब से। बिल्कुल खाने, हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की, तो बरकत की दुआ तो आप भी कर सकते हैं। कुरान पढ़ने का कहां जिक्र है? सूरह फातिहा पढ़ने का कहां जिक्र है इसमें? किस आदमी ने ये झूठ बोला आपसे? ये हदीस हमारे सामने है। अब लंबी हदीस है, वरना मैं पूरी हदीस का भी तर्जुमा आपको सुनाता, बहुत लंबी हदीस नहीं, है। वही के ताल्लुक से था हमको कि ये नहीं, कुछ बिल्कुल बोले थे नहीं। लोग जिसने कि कहा हलवा है, था। भाई देखिए, मैं वो थोड़े से चंद अल्फाज आपको सुनाता हूं जहां पे इश्काल हो रहा है। काला फफालतुल लदी अमरनी फरजात फईदल बैतो गादुन बिअहलिही फराइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा यदैहि अला तिलकल हैसा। हैसा एक किस्म का खाना होता है, एक डिश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उस हैसा पर रखा, व तकल्लमा बिहा माशा अल्लाह सुम्मा जअल यदउ अशरतन अशर व तकल्लमा बिहा माशा अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ बात की, दुआ किया। सुम्मा जअल यदउ, सुनिए, तो तकल्लमा से मुराद यहां कुरान पढ़ना कहां आ गया भाई? जी। सुम्मा जअल यदउ अशरतन अशरतन, फिर 10-10 लोगों को आपने बुलाया, 10-10 लोग आते जाओ खाते जाओ। व यक़ूलु लहुम, और उनसे क्या कहते? उज़कुरु इस्मल्लाह, बिस्मिल्लाह कह करके खाना। वलियअख़ुज़ कुल्लु रजुलिन मिम्मा यलीहि, और जो आपके सामने है उससे खाना, ये नहीं दूसरे के सामने से हाथ बड़ा बड़ा करके खाना। देखिए अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का अदब बताया। पहला अदब बताया बिस्मिल्लाह करके खाना, दूसरा अदब बताया कि दूसरे के सामने से नहीं, आपके सामने जो है उससे खाना। कुरान पढ़ने का कहा आपने? कुरान पढ़ा या दूसरों को बताया कि कुरान पढ़ पढ़ के फूको और खाओ? नहीं, वो दुआ से ये इस्तिदलाल ले रहे थे कि हाँ कुछ मतलब रख करके दुआ कर रहे थे, तो हमको कुछ दूसरे मसले के तो वो बताए थे इसके बारे अल्लाह में कि के ऐसे रखा हुआ था। तो आप भी दुआ कीजिए ना, दुआ करने में कौन सी परेशानी है? आप भी दुआ कीजिए। सूरह फातिहा पढ़ने का कहां यहां जिक्र आ गया? जी जी, असल में देखो उसके कई जवाबात उलमा ने दिए हैं, तो वो ये सब असल में बिदात वगैरह है ना, इसके आपको जवाबात इंशाल्लाह मिल जाएंगे किताबों में, आप देखेंगे ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पढ़ा और अगर वो हमारे लिए था, तो शेख अल्लाह के नबी हमें बता देते ना, भाई ये पढ़ा करो अपने खाने पर। तो उसमें कई हालात है भाई, इसमें कुरान पढ़ने का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। जिसने बताया है आपसे झूठ बताया है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, कुरान पढ़ने का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल था, काफी है भाई, थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास और लोग काफी हैं, जी जी तो इसके लिए मैं जी, बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए, कंफ्यूजन बहुत हटा। अगले गेस्ट है लुकमान, मोहम्मद लुकमान, उसके बाद में अमीर अकबर को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल भी नमाज से ताल्लुक है कि जैसे मैंने बताया, मेरे यहाँ से 2.5 किलोमीटर मस्जिद दूर है। हेलो, आपके घर से 2.5 किलोमीटर मस्जिद दूर है? हाँ, मस्जिद मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और मेरे को वहाँ ले जाने वाला कोई नहीं है, तो मैं घर में नमाज अदा करता हूँ। तो मैं अपने साथ में मेरी बेटी, बीबी या बेटी की बहू साथ में हो जाती है। एक तो सवाल ये है, तो क्या मुझे अजान भी देनी होगी? इकामत भी मैं ही करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर घर में इतनी जगह नहीं हो, मान लीजिए मेरा बेटा घर में मौजूद है, कभी जल्दी आ जाता है तो वो भी पढ़ता है। तो अगर मान लीजिए जगह नहीं है कि बेटा पीछे खड़ा हो गया, औरतें पीछे नहीं खड़ी हो सकती, साइड में हो सकती, तो फिर क्या किया जाए? पहला सवाल आपका अजान देने से मुतालिक है। आपके घर से मस्जिद बहुत दूर है और आप वहां नहीं जा सकते, तो घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर कई मुसलमान हैं तो जमात बना करके पढ़ेंगे। अजान देना आप पर वाजिब नहीं है, क्योंकि वहां पे अजान हो चुकी है। ठीक है, अजान देना आप पर वाजिब नहीं है।
जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म यह है कि कई लोग अगर हैं तो जमात बना करके वो नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि अगर मर्द हजरात हैं तब तो वाजिब है उनके लिए जमात बना करके नमाज पढ़ना। औरतों का मसला ये है कि अगर वो आपके पीछे चाहें तो वो भी जमात बना करके नमाज पढ़ सकती हैं। आपके पीछे पहले इमाम खड़ा होगा, इमाम के पीछे मर्द हजरात खड़े होंगे, उनके पीछे औरतों की सफ होगी। अगर आपके घर की औरतें हैं जिनसे पर्दा नहीं है तब तो पर्दे का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऐसी औरतें हैं जिनके ऊपर पर्दा वाजिब है आपसे, तो वो पर्दे के साथ पीछे खड़ी होंगी। लेकिन आपने बताया कि आपकी अहलिया या आपकी बेटी है तो वो पीछे वाले सफ में वो खड़े होकर के आपके साथ बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं। अगर पीछे जगह नहीं है वो आपकी बराबरी में नहीं खड़ी होंगी। औरत मर्द के साथ जब जमात में नमाज पढ़ेगी तो वो पीछे ही पढ़ेगी, बराबरी में नहीं खड़ी हो सकती। अगर वहां जगह नहीं है तो अलग जाकर के पढ़े, जरूरी थोड़ी है जमात से पढ़ना उनको। शेख नहीं शेख, जैसे मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा हो गया, उसके बाद में मेरे घर में जगह है, मैं तो इसका एक जवाब पूछ रहा हूँ, मेरे घर में जगह है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है मेरे पीछे बेटा खड़ा, उसके पीछे औरतें नहीं खड़ी हो सकती, साइड में जगह काफी बाकी है, जैसे 12-15 फीट का रूम है, उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि दूर खड़ी हो जाए औरतें? हाँ, अच्छा, पीछे से आपकी ये मुराद है कि थोड़ा गैप छोड़ करके? जी हाँ, बिल्कुल गैप छोड़ करके खड़ी हो सकती हैं औरतें, बिल्कुल करीब खड़ा होना जरूरी नहीं है, वो गैप छोड़ करके वो पीछे खड़ी हो सकती हैं। जैसे मेरे पीछे मेरा बेटा खड़ा हो गया तो जगह मिल गई, लेकिन रूम बड़ा है, उसके पीछे औरतें नहीं जा सकती, साइड में जगह बहुत है, 10-12 फीट 15 फीट। तो देखिए, आपका बेटा तन्हा है, आपके साथ में तन्हा है वो मर्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने बेटे को अपने दाएं खड़ा कर लीजिए। आपका बेटा आपके, अगर आप इमामत करवा रहे हैं तो आप बाएं खड़े हो जाइए, आपका बेटा जस्ट आपके दाएं खड़ा होगा आपके साथ में, और जो औरतें हैं वो पीछे सब बनाएंगी। अच्छा, और अगर बेटे तो 3 है मेरा, अगर तीनों मौजूद मेरे साथ है तो पीछे खड़े होंगे ना, उसके बाद पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर 3 है तो वो आपके पीछे खड़े होंगे तीनों, और उसके पीछे जो भी जगह है करीब दूर, उस वहां पर औरतें सब बनाएंगी। पीछे जगह नहीं हो तो साइड में जगह बहुत सारी है, इसका पूछ रहा हूँ मैं। साइड में है बोलना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट उनके पीछे नहीं है, थोड़ा सा साइड में जगह है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब पीछे का से मुराद ये है कि अगर ये लाइन है तो इस लाइन पे आप खड़े हैं तो इसके आगे वो नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे रहे, थोड़ा दाएं बाएं रहे तो कोई हरज नहीं है। हाँ जी, बेटों की लाइन में तो आ जाएगी, दूर आ जाएगी थोड़ी, बेटों की लाइन में आ जाएगी। नहीं, बेटों की लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, उस सफ के मर्दों के सफ के पीछे ही होना जरूरी है। और देखिए लुकमान भाई, आपको इतना ज्यादा मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। औरतों को कहिए वो अपना अलग जमात बना करके नमाज पढ़ें, आप मर्द हजरात अलग जमात बना करके नमाज पढ़ें। ठीक है, ठीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं इंशाल्लाह अमीर अकबर को ऐड करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं नईम खान को ऐड करूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, मौका दिया आप, माशाल्लाह बैक स्टेज पर रहकर काफ़ी सारे मसाइल को सीखने का मौका मिला, इसका भी बड़ा फ़ायदा है बैक स्टेज पर रहने का। शेख साहब, मुख्तसर सा तारुफ कराकर मैं अपना सवाल पूछूंगा। मेरा नाम आमिर अकबर टुवर्ड्स इस्लाम से है। टुवर्ड्स इस्लाम एक तंजीम है जो महदवी लोगों को दीन हक की दावत दे रही है। हम खुद एक महदवी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको रास्ता दिखाया और आज हम मुसलमान हैं, दीन हक की दावत दे रहे हैं। हमारे महदवी लोगों में सब में बड़ा जो फिक्र का मंजर बनता है वो खबरस्तान के ताल्लुक से बनता है। इसके ताल्लुक से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, बस 30 सेकंड में। हमारे महदवी खबरस्तानों में हर एक फैमिली का हदवाड़ होता है, जहाँ पे एक लैंड छोटा सा 20-25 खबर की जगह ऑलरेडी एलोकेटेड रहती। हमारे लोगों को गारंटी होती कि अगर कोई महदवी होकर फौत हुआ तो उसकी जमीन, उसका जो खबर का जगह है वो यकीनी है, लेकिन वो मुर्शद के अच्छे उसमें रहना, और मुर्शद जब इजाजत दे तो उसको जगह मिलती है। तो ये एक यकीनी चीज है, जैसे कि अहले सुन्नत वल जमात के उसमें
आप महदवी हैं? महदवी नहीं, थे शेख। महदवी थे, हम महदवी थे, लेकिन तौबा कर लिए, अब दीन हक पे हैं, ये तंजीम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो 23 मुल्कों में मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग अब दीन हक पे आ रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए आपका सवाल। जी, खबरस्तान के ताल्लुक से जैसा कि मैं आपको समझाया था, हमारे लोगों ने गारंटीड उनकी खबर की जगह रहती। अहले सुन्नत वल जमात में जैसा किसी की फौत होती है, किसी का इंतकाल होता है, जाकर अपने आसपास के खबरस्तान में जगह फरोख्त कर लेते या ले लेते, जैसा भी है। यहाँ पर मैं आपसे ये सुनना चाहूंगा शेख, और लोग भी आपकी बात सुन रहे हैं, कि मुसलमानों का जब हम महदवियत से छोड़कर मुसलमान बने, तो अब हम मुसलमान हैं। मान लीजिए मेरा इंतकाल हो गया, तो आप लोगों की यानी कि मुसलमानों की एक मैयत के ताल्लुक से क्या जिम्मेदारी होती है कि आप हमको मुकम्मल इज्जत से गुस्ल, कफन, दफन और जगह की जिम्मेदारी आपकी क्या होती। ये चीज जब लोग समझेंगे, महदवी लोग, तो उनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी कि जब वो महदवियत से अपने आप को तौबा कर इस्लाम में आते हैं, तो हर मुसलमान की ये फर्ज जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको जगह फराहम की जाए, उसका नमाज जनाजा वगैरह वगैरह। तो इसके ताल्लुक से शरई जो मुसलमान की जिम्मेदारी होती है एक मैयत को लेके, उसको मेहरबानी करके समझाएं, ताकि हम अपने लोगों को ये चीज समझा सकें। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। देखिए, जब कोई आदमी चाहे महदवियत से ताइब होकर के वो दीन हक की तरफ आया, या किसी और दीन में था, ताइब होकर के दीन इस्लाम में दाखिल हुआ, तो अब उसके साबिका अकीदे और साबिका दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारा भाई है, बिल्कुल हमारी ही तरह से है, बल्कि बसा औकात उसको इस बात को लेकर फजीलत हासिल है हम पर कि उसने अपनी मेहनत और कोशिश से, अल्लाह की तौफीक के से उसने दीन हक कबूल किया, तो बिल्कुल हमारी तरह से है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कल को ये महदवी था, अब वो हमारी तरह से ही मोमिन है। अगर उसकी वफात होती है तो हमारी जिम्मेदारी है, पहला चीज वाजिब है उसको गुस्ल देना इज्जत और तकरीम के साथ, उसकी तकफीन करना, कफन पहनाना, ये वाजिब है। उसके बाद उसको उस पर जनाजे की नमाज पढ़ना, ये वाजिब है हमारे ऊपर। उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसको दफन करना मुसलमानों के कब्रिस्तान में, ये हमारे ऊपर वाजिब है उस मैयत के तई। ये तमाम चीजें ये मुसलमानों पर फर्जे किफाया हैं। अगर कोई नहीं करता है तो सारे मुसलमान गुनहगार होंगे उस इलाके के। तो ये फर्जे किफाया है मुसलमानों पर उस मैयत के तई। और ये सोचना कि ये महदवी था पहले, ये बिल्कुल गलत है। अब वो मोमिन है सबकी तरह से। जी भाई। जी भाई। हाँ जी जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। ये बहुत ही अहम चीज है जो हम हमारे लोगों को भी समझाते हैं कि आप महदवी थे, अब आप मुसलमान हो गए और सारी मुसलमान बिरादरी के आप एक फर्द बन गए हैं। और अब मुसलमान बिरादरी का ये फर्ज बनता कि आपके हर दुख सुख चैन वगैरह, चाहे वो नमाज जनाजा हो, निकाह हो, हर चीज में आपका हाथ बटाना। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा वो कर लेना चाहूंगा शेख, कि मान लीजिए कोई महदवियत से इस्लाम में आता है, तो उसको साबित कैसे करना है कि आप लोगों को कि अब ये तौबा कर चुका था? कुछ बरातनामा होना है उसके पास, या क्या होना है, या फिर किसी ने उसकी शहादत देनी है? कोई बारात, देखिए कोई बारातनामा नहीं होना है, कोई शहादत नहीं है। उस आदमी की शहादत कबूल की जाएगी। कोई आदमी जो कुफ्र में था, जब वो इस्लाम लाया और वो कह रहा है कि मैं इस्लाम लाया, मैं कलमे तौहीद का इकरार कर रहा हूं,
मैं अल्लाह को माबूद हकीकी मान रहा हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मान रहा हूं, मैं इस्लाम के तमाम अहकाम को का इकरार कर रहा हूं, उसका एतराफ कर रहा हूं। अब हम उसकी बात मानेंगे, हमें उसकी बात को मानना है, हमें उसका दिल चीर करके नहीं देखने का हुक्म है कि इसके दिल के अंदर क्या है। एक और शेख, चाहे वो इस्लाम कबूल कर चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र में जाओ, उसकी वही जिम्मेदारी, हम पर वही जिम्मेदारी होती है ना शेख? बिल्कुल, हमारी वही जिम्मेदारी होती है। जब वो इस्लाम लाया तो आम मुसलमानों की तरह से ही वो हो गया। अलबत्ता जब वो इस्लाम ला रहा है, इस्लाम ले आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब उसे चाहिए कि मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग बहुत सारे खुराफात और बिदआत इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं। जब वो इस्लाम कबूल ही कर रहा है तो उस इस्लाम को कबूल करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे करके गए थे ओरिजिनल शक्ल में। तमाम तरह के बिदआत और खुराफात से वो दूर रहे। भाई इस्लाम उसने कबूल ही इसीलिए किया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो बिदआत और खुराफात से दूर रहे। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक चीज, ये जो किताब है, हमने ये किताब भी लिखी है रेफ्यूटिंग महदवियत, मैं आपके पास जरूर भेजूंगा। इसको हमने उर्दू में भी तर्जुमा कराया है, मैं आपको जरूर भेजूंगा। ये किताब सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के जो महदी होने के दावे को हमने रद्द किया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और हम हमारे लोगों को यही कहते हैं जी आमिर भाई, यही कहते हैं कि उसी दीन पे चलना जो दीन अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जो दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया जैसे सहाबा ने समझा। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस तरह के मौजूदा दौर में बहुत सारे नए नए फितने सर उठा रहे हैं, हम तमाम मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज रखे, हमें साबित कदमी अता फरमाए। इस्लाम लाना जितना जरूरी है उतना ही उस पर साबित कदम रहना जरूरी है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआ मांगनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा। जी आमिर अकबर साहब, हम लोग हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह हमारा एड्रेस भेजेंगे, आप जरूर एक नुस्खा हमें भिजवाइए। जरूर जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड करूंगा। अगले गेस्ट है हमारे जो है फैज, मैं सिस्टर नाज़नीन सैयद को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर नाज़नीन सैयद, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो हमारे रिश्तेदारी है, वो शिर्क करते हैं, और फिर वो लोग सुबह सुबह जैसे ना कव्वाली लगाते हैं, शिरकिया कव्वाली, फिर उसके बाद वो गाने लगाते हैं, फिर मैं कभी कभी 10 लगा देती हूँ, तो उसकी वजह से फिर वो ज्यादा बड़ी आवाज में कर देते, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? आपके जो काम करने की वजह से उस बुराई को और तेजी के साथ करने लगते हैं तो आप परहेज कीजिए उससे। उसका बेहतरीन तरीका है कि उनको अच्छे से समझाइए, नर्म अंदाज में, हिकमत के साथ, अच्छा मुनासिब मौका दे करके उनको समझाइए कि ये गुनाह है, इसका गुनाह मिलता है, ये हमारी शरीयत में हराम है। ज्यादा बेहतर तरीका समझाने का ये है, क्योंकि जब आप कोई इस्लामी चीज लगा देती हैं तो उनको लगता है कि शायद ये हमको चिढ़ा रही है, तो इससे जो है आदमी और जिद पकड़ लेता है। तो आप वो अंदाज इख्तियार कीजिए जो ज्यादा फायदेमंद हो और आदमी जिद में आकर के अपनी बुराई में और फिर आगे ना वो चला जाए। तो लिहाजा आप हालात को देखते हुए क्या अंदाज वहां पे ज्यादा मुनासिब हो सकता है वो अंदाज इख्तियार कीजिए, क्योंकि उसका हल ये नहीं है कि एक आदमी गाना लगाए हुए है तो मैं कुरान लगा दूं तो मैंने समझो अपना काम कर दिया। हमारा काम ये नहीं है कि वो गाना लगाया हुआ है तो हम कुरान लगा देंगे तो हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अच्छे अंदाज में उसको समझाएं जितना हमसे हो सकता है।
वो मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, हम और आप कौन है? जी जी बेहतर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर नाज़िम सिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है शाहनवाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था कि हमारे गली में हनफी मसलक से नमाज पढ़ाई जाती है, इमाम हनफी है, तो किताब सुन्नत के रोशनी में मतलब जैसे हम रफ़ेदैन से नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हम अपने घर पे जमात पढ़ के नमाज पढ़े या उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें जमात के साथ? नहीं, आप जमात के साथ जाकर के नमाज पढ़िए और जमात में जी मस्जिद में आप जाकर के जमा, अगर वो लोग रोकते ना हो तो, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदों में तो बाकायदा लिखा रोका नहीं जाता है वो लोग। नहीं रोकते नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रोका नहीं जाता, मगर मतलब वो तो सवाल यही था कि हम उनके पीछे नमाज पढ़े अपने घर में जमात बना के सेपरेट। आप उनके पीछे जाके नमाज पढ़ें, और जब आप जमात में नमाज पढ़ते हैं तो पीछे आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है जिसमें आपको मुखालफत करनी पड़े सुन्नत की। आप उनके पीछे नमाज पढ़िए, आप सूरह फातिहा पढ़िए सिर्री आवाज में, आप रफुल यदैन भी कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आमीन बिलजार भी बोलिए, और जो भी सुन्नत तरीका है उस सुन्नत तरीके से आप नमाज पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहां पे तो आप घर पे नमाज मत पढ़िए, जमात से पढ़िए। जी शेख, और एक शेख एक सवाल था, जैसे कि मेरे को मतलब नमाज जमा करनी है, जैसे मगरिब की नमाज है या मेरे को कुछ काम है, ईशा की नमाज शायद थोड़ी 10-15 मिनट मेरी जमात से चले जाए, या तो फिर मैं जमा कर सकता हूँ क्या उस नमाज को एक साथ में? कौन सा काम है ये डिपेंड करता है। सुनिए बात, एक तो है सफर होता है, तो सफर में तो जमा की आम इजाजत है अगर आप सफर में हैं, लेकिन आप घर की बात कर रहे हैं। अगर घर में हैं तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो कौन सा काम है, कितना जरूरी काम है। भाई एक काम तो ये हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अजान हो गई, अब मरीज को टेबल पे छोड़ के तो नहीं जा सकते, ये एक काम ये है। एक काम ये है कि कोई बाजार से जाके सौदा लाना है, तो सौदे को तो ताखिर किया जा सकता है ना। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप मुअख्खर नहीं कर सकते, अगर मुअख्खर करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में आप वहां पर जमा कर सकते हैं। तो ये आम कायदा याद रखिए कि जमा बैन सलातैन मशक्कत की बुनियाद पर जायज है, ऐसी मशक्कत जिसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अभी क्या हुआ, मतलब 1-2 दिन पहले हमारे पास प्रोग्राम था मगरिब से ईशा, तो मगर ईशा से पहले हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था, मगर हम लोगों से ये हो गया कि हम 1-2 भाइयों ने हमने मतलब जमा कर ली मगरिब में, मगर वो ईशा से पहले हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था, तो क्या वो सही किया हमने? अगर नहीं जमा करना, बिल्कुल नहीं जमा करना चाहिए था आपको। प्रोग्राम हो रहा है, क्या दिक्कत है? प्रोग्राम में तो और बहुत बड़ी जमात होती है लोगों की, हर नमाज को उसके टाइम पे आप सारे लोग मिलके जमात से पढ़िए। कुछ सफर में थे ना, तो उनके साथ हम लोगों ने पढ़ ली, मतलब उतना ये नहीं था इल्म उस ताल्लुक से, तो हमने भी नहीं, जो सफर में थे जमा उनके लिए जायज है, आपके लिए थोड़ी जायज है। जी 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 ठीक, जज़ाकल्लाह शेख, शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट हैं आरिफ हुसैन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल क्योंकि टॉपिक निकाह से है, मेरा सवाल ये है कि अभी तक इंडिया में जो निकाह होते हैं वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक होते हैं, लेकिन अभी हमारे जो हालात है, अभी यूसीसी आने वाला है और कई स्टेट में आ चुका है जैसे उत्तराखंड, असम में, तो तब जब जो मैरिज जो निकाह होंगी क्या वो वैलिड रहेंगी? क्योंकि तो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं होगा, यूसीसी के मुताबिक होगा। तो ये मेरा सवाल है। अभी जब जो चीज आई नहीं है उसके ताल्लुक से सवाल करके कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, देखिए भाई, ये जदीद मसाइल जो होते हैं, फिक़ही मसाइल, उनको नवाजिल कहा जाता है अरबी जबान में, फुक़हा की इस्तिलाह में। नवाजिल मतलब जदीद मसला जो पहले पेश नहीं आया है, अब आ रहा है। तो नवाजिल के सिलसिले में एक कायदा है कि जब तक नया मसाला पेश नहीं आ जाएगा तब तक उसमें बहस नहीं करेंगे।
जब आएगा उस वक्त माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं, उस वक्त उस पर गौर करेंगे और उसका हुक्म बयान करेंगे आपके लिए। तो कोई मसला वाक़े होने से पहले उसमें खुद परेशान होना, दूसरों को परेशान करना, टेंशन में रहना, ये तरीका नहीं है हमारी शरीयत का। हमारी शरीयत हमें कहती है जब नया मसला आएगा तब उस पर गौर करना। तो जब वो आ जाएगा तब इंशाअल्लाह उस वक्त बात करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। जी शेख, और एक छोटा सा सवाल है। जी शेख जी, ऐसा होता है कि जी हमारे पड़ोसी मतलब जो रिश्तेदार है, रिश्तेदारी है, खून के रिश्तेदार है, तो क्या होता है वो हमको पसंद नहीं करते, वो बात बात में टॉन्ट करते हैं। हमको पता चल गया, मतलब बहुत सारे मतलब फैमिलीज में ऐसे होते हैं कि रिश्तेदार उनको पसंद नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे कुछ खिलाते हैं, कुछ डर होता है कि खाने में कुछ मिला दिया तो ऐसे कुछ जादू वगैरह। तो क्या हम उसे खा सकते हैं बिस्मिल्लाह करके, या फिर उनको ना खाए तो बेहतर है? ऐसी चीजें देखिए भाई, मुकम्मल तौर से ये वसवसा है ना, और इस तरह के वसवसे से, इस तरह की गलत फहमियों से रिश्ते टूटते हैं और इनसे आप बचिए। अगर किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई नुकसान, कोई फितना फसाद इस तरह वाली चीज है तो उससे आप बचें, लेकिन उनसे इस तरह से कतई ताल्लुक कर लेना कि उनका दिया हुआ खाना, उसके बारे में भी बदजनी का शिकार रहना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और अगर हकीकत में आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे जादू कर देगा, अगर इस तरह के हालात या कुछ इस तरह की अलामतें आपको दिख रही हैं, तो हमें हमारे नबी ने दुआएं सिखाई हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, वो सुबह शाम के अज़कार आप पढ़ते रहिए, कोई दुआ, कोई जादू, कोई चीज आप पर असर नहीं करेगी। जी शेख, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा सकते हैं ना शेख? वही बिल्कुल, बिस्मिल्लाह पढ़ करके वो खाना खाइए, और जो अज़कार हैं नमाजों की पाबंदी कीजिए, अज़कार की पाबंदी कीजिए, कोई जादू टोना आप पर इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। जी जज़ाकल्लाह शेख। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद स्ट्रिंग के हम लोग इख्तिताम का ऐलान करेंगे, चूंकि वक्त करीब हो गया है। अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। शेख सवाल ये था कि हमारे एक दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने ये बताया कि तकरीबन अभी से 2018 का वक्त होगा, तो वो रोज़े में थे, उतने दिन को प्रैक्टिस नहीं करते थे पर रोज़ा रखते थे सारे के सारे। तो एक रोज़े में क्या हुआ कि उन्हें पता नहीं क्या ऐसी शहवत चढ़ी, उन्होंने मुश्तज़नी करके अपना मुश्तज़नी कर ली रोज़े की हालत में, और फिर सो गए, तौबा भी नहीं की। 3 साल बाद जब वो सलफ़ी हुए तो उनको आइडिया लगा कि मैंने जो किया गलत किया, तो उन्होंने तौबा तो की, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रोज़ा अब किस तरह से रखे जिनको छूट गया वो 2018 वाला। शेख जरा इस पे वजाहत कर दें शेख। उस रोजे की कज़ा करेंगे वो बाद में, तौबा तो उन्होंने कर लिया है, अब उस रोजे की वो कज़ा करेंगे बस। तो शेख शाबान का महीना आ रहा है, उसमें कर सकते हैं? कौन सा महीना? शाबान का महीना। बिल्कुल, अगला, अभी रमजान आने से पहले पहले वो कज़ा कर लें। तो शेख कितना रखना होगा? 60 रोजे? नहीं भाई, एक कज़ा करना है। वो 60 जो आप कह रहे हो वो कफ़ारा है, कफ़ारा नहीं देना है उनको सिर्फ कज़ा करना है। अगर एक रोजे के साथ ऐसा हुआ है तो एक रोजा। ठीक है शेख। शेख एक और सवाल पूछ सकता हूँ? वो है नहीं अब्दुल्ला भाई, वक्त खत्म हो गया है हमारा, तो एक प्लीज नहीं, असल में 1 मिनट सिर्फ बचा। मैं चाह रहा था एक भाई और हैं, उनको ऐड कर लूं। ठीक है ओके शेख, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं जो है इनाया को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर लें। जी आप म्यूट है, अनम्यूट करके जल्दी से अपना सवाल करें। जी इनाया, ठीक है जी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी शेख, आपने बताया था कि तशहुद में दुआ मांगना मतलब बेहतर है, तो जब हम तशहुद में होते हैं तो उंगली को हरकत देते हैं, तो जब दुआ मांगेंगे तब भी उंगली को हरकत देंगे? जी बिल्कुल हरकत देंगे, बल्कि जी शेख।
जब तशहुद में हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने की हिदायत की है। जो तशहुद के अज़कार हैं उन अज़कार से फारिग होने के बाद हम दुआ मांगेंगे जो दुआ मांगना चाहें, बल्कि उंगली को जो हरकत देना है तशहुद में, जब जब दुआया कलिमात आए उस वक्त उंगली को हरकत देना है। एक कौल के मुताबिक बाज उलमा ने मुसलसल हरकत देने की बात की है, लेकिन अहादीस को जमा करने के बाद जो बात ठीक मालूम होती है वो ये कि जब जब दुआया कलमे से गुजरेंगे तो उंगली को हरकत देंगे। इशारा तो मुसलसल किए रहेंगे, उठाए रहेंगे, जब दुआया कलमे से गुजरेंगे तो हरकत देंगे। जैसे आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह रोजी दे, तो जब दुआया कलमे से गुजरेंगे तो उंगली को हरकत देंगे। वाज़ेह है जी सिस्टर इनाया, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ। आपको जवाब मिल गया? जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख वक्त देने के लिए। अल्लाह आपके साथ बारकल्लाहु फीकुम, शुक्रान। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने सवालात के उम्मीद करता हूँ आपको जवाबात मिले होंगे तशफ़ी बख्श। और जिन लोगों ने कमेंट्स में सवालात किए थे, जिनके सवालात नहीं हो पाए, उनसे मैं माजरत खा हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के पूछ लिया करें ताकि आपको भी मैं मौका दे सकूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग कम जुड़ते हैं या जो लोग जो है जुड़ नहीं पाते हैं किसी वजह से, अगर वो कभी जुड़ जाते हैं तो मैं फ़ौरन उनको मौका देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल कमेंट से भी कुछ जवाबात हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे मैं आ जाऊँगा, आप भी ज़रूर आइएगा। जाने से कबल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।